हेलो बच्चों। मैं हूँ वैशाली मैम और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं क्लास 10 की बायोलॉजी। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें हमने अमीबा के अंदर और पैरामीशियम में हमने होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा था। ठीक है, अभी होलोजोइक याद तो होगा ना कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या था। हमने फूड इनटेक किया, फिर हमने उस फूड का डाइजेशन किया, फिर उसमें से अच्छी चीजें हमने एब्जॉर्ब कर ली, उसको यूटिलाइज किया, एंड फाइनली जो भी अनरिक्वायर्ड, अनडाइजेस्टेड, अनएब्जॉर्ब चीजें थी हमने उसको बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया। तो हमने ये पूरा प्रोसेस अमीबा में भी देखा था, पैरामीशियम में भी देखा था। आज बच्चों हम लोग ये देखने वाले हैं ह्यूमंस में। ठीक है, हम ह्यूमंस के अंदर देखने वाले कि ह्यूमंस में कैसे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है बच्चों। ठीक है, तो ह्यूमंस के अंदर जो है वी हैव अ प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमंस के पास क्या है, प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। और ये डाइजेस्टिव सिस्टम में बच्चों दो चीजें होंगी। ओके, विल सी दैट। सो डाइजेस्टिव सिस्टम में दो चीजें हैं, एक हो गया एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा हो गया डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। हमारे पास क्या है, एक एलिमेंट्री कैनाल है, दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है। एलिमेंट्री कैनाल क्या है बच्चों? एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग मस्क्यूलर ट्यूब है। देखो, ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल है। इट्स ए लॉन्ग मस्क्यूलर ट्यूब ऑफ वेरिंग डायामीटर। मतलब आप देखो यहाँ पे कितनी पतली है, फिर यहाँ थोड़ी मोटी है, यहाँ थोड़ी अलग है। मतलब पूरी एलिमेंट्री कैनाल का डायमीटर ना अलग अलग है, सेम नहीं है बच्चों। उसका डायमीटर सेम नहीं है, अलग अलग है। इट्स नॉट ऑफ द सेम डायमीटर। ये बुक में लाइन है तुम्हारे, तो उसको ध्यान से पढ़ना। इट्स ए लॉन्ग एंड मस्क्यूलर ट्यूब ऑफ वेरिंग डायमीटर, जो कहाँ से कहाँ तक है, स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ से लेकर एनस तक। माउथ जहाँ से हम खाना लेते हैं, और एनस मेरे हिसाब से सबको पता ही है बच्चों, जहाँ से हम स्टूल पास करते हैं। ठीक है, मतलब पॉटी करते हैं। ठीक है, दैट इज एन एनस। ओके, सो इट एक्सटेंड्स फ्रॉम माउथ टू एनस। माउथ से लेके एनस तक जो है वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है, तो हमें इस एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स भी हम देखेंगे, बट बिफोर दैट विल सी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। बच्चों, जब भी वर्ड ग्लैंड आए ना बायो में, तुम बायोलॉजी पढ़ रहे हो, चाहे अभी 10th स्टैंडर्ड की बायोलॉजी कर रहे हो या कल को जाके 11th एंड 12th की बायोलॉजी करोगे, तो एक बार याद रखना कि ग्लैंड मतलब कुछ ना कुछ सिक्रीट करेगा। वो अच्छी चीजें, काम की चीजें, वो काम की चीजें क्या करेगा, सिक्रीट करेगा। जब भी वर्ड ग्लैंड आ गया, तुमने जब भी ग्लैंड देख लिया, मतलब वो सिक्रीट करेगा। वो क्या सिक्रीट करेगा वो हमें देखना पड़ेगा, बट ग्लैंड मीन्स सिक्रीशन। ओके, सो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या करते हैं, जनरली क्या सिक्रीट करते हैं, एंजाइम्स। ज्यादातर केस में वो एंजाइम सिक्रीट करते हैं, बट देर आर मोर, मतलब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एंजाइम सिक्रीट करते हैं। बॉडी में और भी ग्लैंड्स हैं जो और दूसरी चीजों को क्या करते हैं बच्चों, सिक्रीट करेंगे। वो हम इस चैप्टर में देखेंगे बच्चों आगे। ना एंजाइम्स के बारे में बच्चों हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि दे आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, जो रिएक्शन की स्पीड को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है ना, कभी भूल मत जाना। कोई भी तुम्हें आगे पूछे कि व्हाट आर एंजाइम्स, तो तुम्हें याद होना चाहिए कि भाई एंजाइम्स ऐसे मॉलिक्यूल्स है जो रिएक्शन की स्पीड को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। नाउ हम देखते हैं कितने तरह के डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आते हैं। तो पहला हो गया सलाइवरी ग्लैंड्स। तो ये जो हमारा चिक पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, यहाँ पे है सलाइवरी ग्लैंड्स। तो सलाइवरी ग्लैंड्स क्या रिलीज करेंगे, नाम में ही है सलाइवा, जिसको मतलब सबको सलाइवा तो आगे सबको ही पता है। तो ये माउथ में हमारे क्या रिलीज होता है, सलाइवा। दूसरा ग्लैंड है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जो कि स्टमक में है। यू कैन सी यहाँ पे हाईलाइट भी हो रहा है, स्टमक में है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है, फिर तीसरा है तुम्हारा पेनक्रियास। यू कैन सी स्टमक के पास है पेनक्रियास। ओके, स्टमक के जस्ट पीछे की तरफ है पेनक्रियास, वो भी एक जूस सिक्रीट करेगा। एंड द लास्ट इज द लीवर, जो कि स्टमक के राइट अपर कॉर्नर में। ठीक है, स्टमक के राइट अपर कॉर्नर में क्या हो गया, पेनक्रियास, लीवर हो गया। ठीक है, पेनक्रियास पीछे हो गया, स्टमक के पीछे पेनक्रियास हो गया, और उसके राइट अपर कॉर्नर में क्या हो गया, लीवर। सो दीज आर द 4 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इन योर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ये 4 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है। पहला क्या हो गया, सलाइवरी ग्लैंड्स, दूसरा हो गया गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, तीसरा हो गया पेनक्रियास, और चौथा हो गया तुम्हारा लीवर। अब इन सब का सिक्रीशन भी हमें देखना है कि क्या सिक्रीशन करेंगे, प्लस इनका हमें फंक्शन भी देखना है। ठीक है, तो एक क्विक रिविजन। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस में क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है। एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल क्या है, इट्स अ लॉन्ग मस्क्यूलर ट्यूब जिसका डायमीटर अलग है, मतलब पूरी ट्यूब का डायमीटर सेम नहीं है। एंड इट एक्सटेंड्स फ्रॉम माउथ टू एनस, वो माउथ से एनस की तरफ तक है। ओके, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में 4 चीजें आ गई। सलाइवरी ग्लैंड्स जो कि माउथ में होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि स्टमक में है, पेनक्रियास स्टमक के पीछे है, और जो लीवर है वो स्टमक के राइट अपर कॉर्नर में। एंड यू नो स्टूडेंट्स, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी इज लीवर।
हमारी बॉडी का जो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है वो क्या है, लीवर है। ओके चलो विल सी। अब कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को एक साथ देख लेते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या है, कौन सी चीजें कहाँ पर है, वो एक बार फिर देख लेते हैं। सो देखो ये तुम्हारा माउथ हो गया, ठीक है, माउथ ओपन करते हैं। ये जो कैविटी दिख रही है दैट्स एन ओरल कैविटी और वी आल्सो कॉल इट बक्कल कैविटी। ये माउथ है, माउथ में लिप्स हो गए, ठीक है, और ये अंदर कैविटी दिख रही है दैट्स एन ओरल कैविटी और अ बक्कल कैविटी। ठीक है, नेक्स्ट फिर माउथ के इधर जस्ट क्या आ गया, हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स आ गए, सो कैन लुक सलाइवरी ग्लैंड्स। ओके, फिर ये ट्यूब दिख रही है तुम्हें, इट्स एन फूड पाइप जिसको हम ईसोफेगस भी बोलेंगे। ये इसको क्या कहेंगे हम, ईसोफेगस। ओके, नेक्स्ट उसके बाद क्या आएगा, स्टमक जो कि जे शेप्ड का है ना, स्टमक का शेप कैसा होता है, जे शेप का है। उसके बाद आपका यहाँ लीवर है जो उसके राइट अपर कॉर्नर में है। स्टमक के देखो लीवर के साथ यहाँ पे एक और चीज ग्रीन कलर की जो तुम्हें दिख रही है ना, यहाँ पे देखो ये जो लीवर है, लीवर के पास है जो ग्रीन कलर का बलून लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इट्स अ गॉल ब्लैडर है ना। गॉल ब्लैडर जो होता है ना वो लीवर के सिक्रीशन को स्टोर करता है। जो भी चीजें लीवर सिक्रीट कर, लीवर क्या है, ग्लैंड है, तो चीजें सिक्रीट करता है, वो बाइल जूस सिक्रीट करता है और वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होगा। सो यू कैन सी इट्स अ बलून शेप्ड स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज गॉल ब्लैडर। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा स्टमक के जस्ट पीछे क्या था, पेंक्रियाज। पेंक्रियाज क्या रिलीज करेंगे, पेंक्रियाटिक जूस। ओके, देन कम्स अ स्मॉल इंटेस्टाइन, देखो कितनी कॉइल्ड है, पूरे से कॉइल्ड है, उसका नाम स्मॉल है हाँ, लेकिन इट्स अ वेरी लॉन्ग ट्यूब। एलिमेंट्री कैनाल में सबसे लॉन्ग यही है। स्मॉल नाम क्यों है फिर, क्योंकि डायमीटर स्मॉल है, डायमीटर स्मॉल होने से उसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहा गया, बाकी उसकी लेंथ सबसे ज्यादा है। ओके, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया बच्चों। इसके बाद तुम्हारा ये आ गया लार्ज इंटेस्टाइन, क्यों, क्योंकि इसका डायमीटर लार्ज है, इसका डायमीटर क्या है, लार्ज है। एंड दिस इज अ रेक्टम, ये जो तुम्हें दिख रहा है बलून लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, इट्स अ रेक्टम, लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है, फिर ये रेक्टम है, और रेक्टम के बाद ये एनस, एनस इज अ होल, ठीक है, जहां से जो भी अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब फूड जो है वो बॉडी से बाहर आएगा। तो ये देखो पूरा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का बच्चों डायग्राम है, बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। स्टार्टिंग विद द माउथ दैट इज ओरल कैविटी, यहाँ पे उसके साथ सलाइवरी ग्लैंड्स आ गए, फिर तुम देख सकते हो ईसोफेगस आ गया दैट्स अ फूड पाइप। उसके बाद स्टमक आ गया, स्टमक के राइट अपर कॉर्नर में लीवर है, लीवर के साथ एक बलून लाइक स्ट्रक्चर है जिसको गॉल ब्लैडर कहेंगे, यू कैन सी अ गॉल ब्लैडर। फिर स्टमक के पीछे पैंक्रियाज है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन आएगा, एंड फाइनली रेक्टम एंड एनस। सो इट्स अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हमें हर एक ऑर्गन का फंक्शन देखना है, अब हम एक एक ऑर्गन का फंक्शन देखना स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले माउथ, तो जैसे इमेजिन करो कि तुमने रोटी खाई या चावल खाया, ठीक है, तो तुम जैसे उसको खाते हो तो निगल थोड़ी ना जाते हो, सबसे पहले तुम क्या करते हो, विद द हेल्प ऑफ अ टिथ, जो तुम्हारे माउथ में जो टिथ प्रेजेंट है उसकी मदद से तुम उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करते हो ताकि उसका डाइजेशन अच्छा हो। तुमने सुना होगा, तुम्हारे बड़े जितने भी है वो ये कहते होंगे कि बच्चा खाना चबा कर खाओ, अच्छे से खाओ ताकि अच्छे से पच जाए, ये उनकी नॉर्मल लैंग्वेज है। जितना ज्यादा खाना च्यू होगा, ठीक है, मतलब बाइट होगा, जितने छोटे पार्टिकल्स उसके बनेंगे बच्चों, उतना अच्छा उसका डाइजेशन होगा। तो खाना बहुत अच्छे से चबाना है, और चबाने में कौन मदद कर रहा है, तित। तो ये तित जो है ना वो एक तरीके से क्या कर रहे हैं, मैकेनिकल डाइजेशन कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन, है ना। एक तो जो एंजाइम्स करते हैं वो हमारा केमिकल डाइजेशन हो गया, ये जो है ये है मैकेनिकल डाइजेशन जो हमारे दांत करते हैं, हमारे तित, ठीक है। सो हमारे जो तित है वो मैकेनिकली डाइजेस्ट कर रहे हैं चीजों को, चबा चबा के छोटा छोटा कर दे रहे हैं। अब हमारे तित में क्या होता है, गैप होते हैं, यू कैन सी, तित में गैप होता है, तो ये खाना क्या हो जाता है, ये अंदर अटक जाता है। अगर तुमने वो खाने को क्लीन नहीं किया, अगर तुमने दिन में अच्छे से गागल नहीं किया, ब्रश नहीं किया, तो हमारे माउथ में बैक्टीरियाज रहते हैं, यू कैन सी पर्पल कलर के जो बैक्टीरियाज है ये हमारे तिथ में नॉर्मली रहते हैं। अब जब तुमने खाना वहां से अच्छे से रिमूव नहीं किया तो ये बैक्टीरिया ने सोचा अरे वाह आज तो हमारे लिए पार्टी है, हमारे लिए तो इतना सारा खाना आ गया, जो दांतों में खाना है फंसा हुआ है वो तो इनके लिए पार्टी जैसा हो गया। अब ये उस खाने को कंज्यूम करेंगे और एसिड रिलीज करते हैं बच्चों, ये उस खाने को कंज्यूम करके क्या रिलीज करें, एसिड रिलीज करें। अब सोचो तुम्हारे दांतों में एसिड रिलीज हो जाएगा तो पूरे दांतों की तो बैंड बच जाएगी,
एंड दैट डिजीज इज कॉल्ड एज डेंटल कैरीज। उसको हम क्या बोलेंगे? डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज मतलब दांतों का सड़ना, और वो उसका एक ही मेन रीजन है कि तुम अच्छे से अगर ब्रश नहीं करते हो तो ही तुम्हें ये प्रॉब्लम होती है। सो वॉट एवर यू ईट, वेन एवर यू ईट, खाने के बाद अच्छे से गागल करो, और रात को सोने से पहले ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। तो जितना भी खाना अटका हुआ है ना, वो अगर सब निकल जाएगा ना, तो ये जो हमारे बैक्टीरिया है ना, इसको हमको पार्टी करने का मौका नहीं देना है। तो तुम्हारा खाना अटका मतलब उनकी तो पार्टी होगी, और उनकी पार्टी होगी मतलब हमें नुकसान हो जाएगा। ठीक है? सो मेक श्योर बिफोर गोइंग टू बेड ब्रश योर टीथ, और एवरी टाइम यू ईट अ फूड, ठीक है, गागल, ठीक है, गागल करना है। ओके, चलो नेक्स्ट। सो माउथ में टिथ की मदद से क्या हो गया? फूड क्रश हो गया, उसको हम एक तरीके से मैकेनिकल डाइजेशन कहेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट। अब माउथ में सलाइवा रिलीज हुआ, सलाइवरी ग्लैंड, जैसे तुमने खाना खाया बच्चों, जैसे तुम्हारा खाना अंदर गया, दांतों ने उसको चबा लिया, ठीक है। अब जैसे खाना जाता है ना, तो तुम्हें पता है कि सलाइवा रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सलाइवा क्या कर रहा है? तो देखो, हमारा जो पूरा एलिमेंट्री कैनाल है वो सॉफ्ट है, और जो खाना हम खाते हैं सबको पता है, मतलब ऐसे वो सॉफ्ट होता है, बट वो उतना सॉफ्ट नहीं है। हम बिस्किट्स भी खा रहे हैं, हम काफ़ी सारी ड्राई चीज़ें भी खा रहे हैं। तो अगर ये ड्राई चीज़ें एज सच हमारे अंदर चली गई ना, तो वो हमारे पूरे कैनाल को डिस्टर्ब कर देगी, वो हमारे पूरे कैनाल को ब्रेक कर सकती है। वहाँ पे क्या बोलते हैं वो, जख्म, इंजरीज हो सकती है। तो ये खाने को सॉफ्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। तो खाने को सॉफ्ट कौन बनाएगा? सलाइवा। खाने को सॉफ्ट कौन बनाएगा बच्चों? सलाइवा। तो जो सलाइवा बच्चों, जो सलाइवा रिलीज हुआ है, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड से, वो फूड को क्या कर रहा है? वेट एंड सॉफ्ट। वो फूड को क्या कर रहा है? वेट एंड सॉफ्ट, ठीक है। उसके साथ साथ सलाइवा में है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवा में क्या प्रेजेंट है? सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज को टायलिन भी बोलते हैं बच्चों। सलाइवरी अमाइलेज को क्या कहते हैं? टायलिन। टी साइलेंट हियर, टायलिन, ठीक है। अब ये क्या करते हैं? जो स्टार्च, तुमने रोटी, आलू, चावल जो भी खाया, उसमें जो स्टार्च है, इसको ब्रेक करके सिंपल शुगर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सिंपल शुगर। तो माउथ में मैकेनिकल डाइजेशन तो हो रहा है, साथ साथ केमिकल डाइजेशन भी हो गया। माउथ में तुमने मैकेनिकल, दांतों से चबाया, ठीक है, मैकेनिकल डाइजेशन हो गया, प्लस सलाइवा के अंदर ये जो एंजाइम था उसने उसको सिंपल शुगर में भी कन्वर्ट कर दिया। तो मतलब डाइजेशन स्टार्ट्स इन योर माउथ इटसेल्फ। जो डाइजेशन है वो माउथ में स्टार्ट हो जाता है। और इतना ही नहीं बच्चों, सलाइवा के पास एक और एंजाइम है जिसको कहते हैं लाइसोजाइम, ठीक है, लाइसोजाइम। मैं लाइसोजोम्स नहीं बोल रही हूँ, हाँ, लाइसोजोम्स नहीं कह रही हूँ मैं, क्या कह रही हूँ? लाइसोजाइम। जो ये एंजाइम होता है, ये क्या करता है? इट किल्स बैक्टीरिया। अगर हमारे खाने में कोई भी बैक्टीरिया होगा, उसको किल करने में लाइसोजाइम मदद करता है। तुम कितनी भी हाइजीनिक सिचुएशन में खाना बना लो, खा लो, बट चांसेस है बच्चों कि खाने के साथ कुछ बैक्टीरिया तुम्हारे फूड में आ जाएंगे। तो उसका ध्यान रखता कौन है? लाइसोजाइम। सबसे पहले लाइसोजाइम ध्यान रखेगा। मैं आगे आगे भी बताऊंगी कि और कौन ध्यान रखेगा। सो सलाइवा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं हो गया? ये जो सलाइवा हो गया, ये तो एक तो खाने को वेट कर रहा है, सॉफ्ट कर रहा है, उसके साथ साथ उसके पास एंजाइम है, दैट इज सलाइवरी अमाइलेज, जिसको टाइलिन भी बोल रहे हैं हम। वो स्टार्च को सिंपल शुगर में ब्रेक कर रहा है, ओके। और एक और एंजाइम है लाइसोजाइम बच्चों, वो बैक्टीरिया को किल कर रहा है। इट मेक श्योर कि हमारा जो खाना आगे जाने वाला है वो फ्री ऑफ पैथोजेंस होना चाहिए, ओके। सो अब माउथ में हमने तित का देख लिया, सलाइवा का देख लिया। अब एक और चीज होती है बच्चों माउथ में, तुम सबको पता ही है कि वो क्या चीज है, और वो क्या है? टंग। तो टंग का क्या रोल है? ठीक है, टंग का क्या रोल है? सो टंग हमारे खाने को सलाइवा के साथ मिक्स करेगी। टंग बोलने में तो हेल्प कर ही रही है, नो डाउट। मुझे पता है काफी बच्चे वहां सोच रहे होंगे कि भाई मैम टंग का काम है बोलने में, तो वो तो है ही बच्चों। लेकिन साथ साथ जब हम खाना खाते हैं तो टंग, जो भी फूड हम डाइजेस्ट कर रहे हैं दांतों से, उसको सलाइवा के साथ मिक्स कर रहे हैं। और इतना ही नहीं बच्चों, टंग का काम एक और है, टेस्ट रिसेप्टर्स का, है ना। टेस्ट रिसेप्टर्स है सब, जो भी हमें चीजें अच्छी लगती है, बुरी लगती है, खट्टी लगती है, मीठी लगती है, सारी चीजें किसकी वजह से? बिकॉज वी हैव अ टेस्ट रिसेप्टर्स ऑन अवर टंग। सो यू कैन सी, अब स्वीट टेस्ट होगा वो आगे होगा टंग पे, एकदम टिप पर स्वीट, ठीक है। साइड्स में यहाँ सॉल्टी टेस्ट है, सॉल्टी के जस्ट पीछे सॉर, ठीक है, खट्टा, सॉर यानी खट्टा, और एकदम पीछे की तरफ कड़वा, बिटर टेस्ट, ठीक है, वहां पे बिटर टेस्ट होता है, कड़वा टेस्ट। सो स्वीट यानी मीठा,
सॉल्टी यानी नमक वाला, सॉर यानी खट्टा, और बीटर यानी कड़वा. देर आर नो रिसेप्टर्स फॉर टेस्टिंग चिलीज. चिली मतलब समझ रहे हो, मिर्ची. मिर्ची को टेस्ट करने के लिए कोई रिसेप्टर्स नहीं है. जब हम मिर्ची खाते हैं तो हमारे रिसेप्टर्स बर्न हो जाते हैं और उसकी वजह से वो हमें बर्निंग सेंसेशन आता है. बोलते हैं तीखा लगता है, इट्स अ बर्निंग सेंसेशन बच्चों. देर आर नो रिसेप्टर्स फॉर इट, बल्कि वो हमारे रिसेप्टर्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. ओके चलो नेक्स्ट. सो ये हो गया माउथ का. माउथ हो गया. सो जैसे तुमने खाना खाया तो हमने तित का रोल देखा, सलाइवा का रोल देखा और टंग का रोल देखा. अब खाना कहाँ जा रहा है बच्चों? अब खाना जा रहा है फूड पाइप में. फूड पाइप में खाना जाएगा, कैसे जाएगा बच्चों? तो देयर इज अ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन. ऐसे खाना ऐसे ऐसे से जाएगा, ठीक है, जिसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं. जिसको क्या कहेंगे? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. देखो ये खाना माउथ में है अभी, यू कैन सी हियर, ये जो खाना माउथ में है. सो नाउ द पार्टली डाइजेस्टेड फूड गोज डाउन थ्रू ईसोफेगस. ये फूड पाइप है, यू कैन सी हियर, दिस इज फूड पाइप. सी देखो ये खाना माउथ से देखो ईसोफेगस में आ रहा है, यू कैन सी हियर. ओके नाउ उसके बाद ये देखो ईसोफेगस से डाउन 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 नीचे जा रहा है. ओके अब हाउ डज दिस हैपन? मैंने ऑलरेडी बताया कि देयर इज अ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. ये ईसोफेगस में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऐसा प्रोसेस चलता रहेगा बच्चों. ठीक है देखो इस तरह से ये खाना नीचे आ रहा है, यू कैन सी हियर. सी दिस इज प्रॉपर्ली शोइंग. इस तरह से हमारा खाना नीचे आ रहा है एंड दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म टू बी रिमेंबर्ड. भाई पेरिस्टाल्सिस क्या है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है. इट्स अ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ फूड इनसाइड द एसोफेगस. एसोफेगस के अंदर जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो रहा है जब फूड पास हो रहा है उसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस. और ये मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों. अगर पेरिस्टाल्सिस नहीं हुआ तो तुम्हारा खाना अंदर कैसे जाएगा? खाली मुंह में खा लेने से थोड़ा ना कुछ होगा. उसको अंदर डीप डाउन अगर उसको पास करना है तो दिस मूवमेंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. ये मोमेंट एक्सट्रीमली क्या है? इंपॉर्टेंट है. ओके चलो नेक्स्ट. अब इसोफेगस के बाद खाना कहाँ जाएगा? सब लोग सोच के रखो. माउथ में गया खाना, फिर इसोफेगस में गया. इसोफेगस के बाद खाना कहाँ जाता है? स्टमक में. ठीक है इसोफेगस के बाद कहाँ जा रहा है खाना? स्टमक में. मैंने स्टमक का शेप भी तुम्हें बताया था, इट्स अ जे शेप्ड. ठीक है वो जे शेप्ड है. सो कैन सी ये इसोफेगस से खाना आ रहा है. ये येलो कलर का जो खाना दिख रहा है ये जे शेप्ड का स्टमक है. तो देखो ये खाना यहाँ से सीधा यहाँ आया. तुमने देखा ये जो दरवाजे जैसा खुला है ना? सी आई शो यू वंस मोर. ये यहाँ पे यो डोर ओपन हुआ एंड खाना. सो स्टूडेंट्स दीज आर स्पिंचर मसल्स. ठीक है ये क्या होते हैं? ये जो ब्लैक कलर के दिख रहे हैं यहाँ पे ये स्टमक के बाद, सो दीज आर स्पिंचर मसल्स. ये दरवाजों की तरह होते हैं. मैं उनको हमेशा दरवाजा ही बोलती हूँ, स्पिंचर मसल्स. ठीक है मतलब ये दरवाजे की तरह होते हैं. ये दरवाजा तब खुलता है जब ऊपर से कोई चीज नीचे आ रही है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटी. ठीक है बट ये रिवर्स नहीं जा सकता. ये रिवर्स में खुलता नहीं. इट मेक श्योर कि जो खाना स्टमक में गया वो बाहर ना आए. लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है ना जब हम वॉमिट करते हैं, सो वॉमिट के वक्त ये स्पिंचर्स खुल जाते हैं. तो उसका दूसरा रीजन है. पर मैक्सिमम केस में आपका जो खाना है एक बार स्टमक में चला गया तो फिर से ईसोफेगस में नहीं आ सकता. उसका ध्यान कौन रखते हैं बच्चों? ये स्पिंचर मसल्स. कौन ध्यान रखेंगे? ये स्पिंचर मसल्स ध्यान रखेंगे. वॉमिटिंग का जो केस है वो डिफरेंट केस है. उसमें तो हमारे इरिटेशन हो जाता है, स्टमक में इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसकी वजह से वो खाना इतना ज़्यादा बाहर आने के लिए करता है, तब ये स्पिंचर खुल जाते हैं. नहीं तो मैक्सिमम या नॉर्मल केसेस में दीज आर क्लोज्ड. ओके चलो तो स्पिंचर मसल्स की मदद से खाना स्टमक में आ गया. अब स्टमक में क्या है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है. स्टमक में क्या है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है ना. स्टमक में क्या है बच्चों? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है. और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स यहाँ पे सी यू कैन सी दिस इज अ गैस्ट्रिक ग्लैंड. और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या रिलीज करेंगे? गैस्ट्रिक जूस. बच्चों द वर्ड गैस्ट्रिक इज रिलेटेड टू स्टमक ओनली. तो जब भी तुम्हें गैस्ट्रिक वर्ड आए मतलब स्टमक के बारे में बात हो रही है. जब भी वर्ड गैस्ट्रिक आएगा तो किसके बारे में बात हो रही है? स्टमक के बारे में बात हो रही है. तो ये गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज करेंगे. अब गैस्ट्रिक जूसेस में क्या क्या आएगा? 3 चीजें आती हैं. एक आता है HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. दूसरा इसमें आएगा एक एंजाइम दैट इज कॉल्ड पेप्सिनोजन. क्या आएगा? पेप्सिनोजन. और तीसरा इसमें आएगा म्यूकस.
तीसरा क्या आएगा, म्यूकस। तो बच्चों ये जो HCl है, HCl क्या करेगा, अगर इनकेस कोई बैक्टीरिया या कोई पैथोजन छुप छुपा के तुम्हारे स्टमक तक आ गया, HCl विल मेक श्योर कि वो जिंदा ना रहे। तो HCl विल किल ऑल द जर्म। बच्चों कितना एसिडिक होता है, इसका पीएच देखो कितना होता है, 1.8। इतने एसिडिक पीएच में कोई जिंदा नहीं रह पाएगा, तो सारे जर्म्स मर जाएंगे। ठीक है। दूसरा, HCl क्या करता है, इस पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करेगा, एक्टिवेट्स पेप्सिनोजन। HCl एक एसिडिक मीडियम दे रहा है जिससे पेप्सिनोजन एक्टिव हो गया। एक्टिव होकर ये क्या बन जाता है, पेप्सिन। एक्टिव होकर क्या बन जाता है बच्चों, पेप्सिन बन जाएगा। पेप्सिन बनने के बाद बच्चों ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है। ठीक है, प्रोटीन डाइजेशन में मदद करता है। बच्चों प्रोटीन हमें कहाँ से मिलते हैं, प्रोटीन हमें मिलते हैं हमारे दाल में, पनीर में, दूध में, इन सब में प्रोटीन। और प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे मसल्स बनाने के लिए। मैं वो बॉडी बिल्डिंग वाले मसल्स की बात नहीं कर रही हूँ कि हमें वही मसल्स बनाने हैं, उसमें भी काम में आते हैं ये, लेकिन नॉर्मली भी जब हम इतने से इतने हो रहे हैं तो हमारे मसल्स भी ग्रो कर रहे हैं। सो वो मसल्स के लिए आपको किसकी जरूरत है, प्रोटीन की जरूरत है। सो यू इनटेक दैट प्रोटीन। उस प्रोटीन के डाइजेशन में कौन मदद कर रहा है, पेप्सिन। ये पेप्सिन कहाँ से आया, पेप्सिनोजन से आया। पेप्सिनोजन को किसने एक्टिव किया, HCl ने। समझ में। सो HCl क्या कर रहा है, सारे जर्म्स को मार देगा, पहली चीज। दूसरा, पेप्सिनोजन को एक्टिवेट कर रहा है जिससे पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन कर दे रहे हैं। अब ये जो HCl है ये तो हमारे स्टमक की लाइनिंग को भी हार्म कर सकता है ना। ये देखो, ये जो स्टमक की लाइनिंग है बच्चों, ये स्टमक की लाइनिंग को भी HCl हार्म कर सकता है। तो उसको बचाना तो पड़ेगा ना भाई, HCl सीक्रेट होना भी जरूरी है। वो सीक्रेट नहीं होगा तो हमारे दूसरे काम नहीं होंगे। तो फिर बॉडी ने क्या किया, स्टमक ने क्या किया, तीसरी चीज बनाई, दैट इज म्यूकस। ये म्यूकस यहाँ पे लाइंड हो गया जिससे वो क्या करेगा, HCl से स्टमक की वॉल्स को बचाएगा। तो जैसे ही खाना हमारा स्टमक में आया बच्चों, जैसे ही खाना हमारा स्टमक में आया तो स्टमक के गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलीज हुए गैस्ट्रिक जूसेस। क्या रिलीज हुआ, गैस्ट्रिक जूसेस। गैस्ट्रिक जूसेस में तीन चीजें हैं, HCl, पेप्सिनोजन एंड म्यूकस। जो HCl है वो जर्म्स को मार देगा। दूसरा, HCl क्या कर रहा है, पेप्सिनोजन को एक्टिवेट कर रहा है। पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करके किस में कन्वर्ट किया, पेप्सिन में। अभी पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन डाइजेशन। पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन डाइजेशन का काम करेगा। और इस HCl से बचाने के लिए स्टमक की इनर लाइनिंग में क्या है, म्यूकस है, ताकि वो हमारे स्टमक की वॉल को बचा के रख सकते हैं। ठीक है। सो एक बार और हम इसको थोड़ा सा एनिमेशन के फॉर्म में बच्चों देख लेते हैं, जो भी मैंने अभी एक्सप्लेन किया। सी, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है, मैंने आपको पहले ही बताया। गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलीज हुए गैस्ट्रिक जूसेस, यू कैन से दिस। गैस्ट्रिक जूसेस में सबसे पहला कौन सा है, HCl, है ना। तो HCl ने क्या किया, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ HCl, हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जर्म्स को मार देगा। HCl विल किल ऑल द जर्म्स, सी द ग्रीन कलर जर्म, राइट। वो सारे जर्म्स को मार देगा बच्चों। फिर उसके बाद इट ऑल्सो क्रिएट्स एन एसिडिक कंडीशन विच आर नेसेसरी फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। एसिडिक कंडीशन बनाई जिससे पेप्सिनोजन को एक्टिवेट किया, पेप्सिनोजन ने प्रोटीन का डाइजेशन कर दिया, है ना। सेकेंड चीज जो यहाँ पे रिलीज हो रही है, यहाँ पे इन लोगों ने पेप्सिन लिखा है बच्चों, पर पेप्सिन पहले पेप्सिनोजन होगा, फिर वो पेप्सिन में कन्वर्ट होगा, और पेप्सिन जो है वो प्रोटीन का डाइजेशन करेंगे। ठीक है। सो दिस इज हाउ, सी दिस इज एन एंजाइम पेप्सिन, और ये हमारा प्रोटीन है बच्चों। देखो ये एंजाइम हो गया, ये प्रोटीन हो गया। अभी प्रोटीन इस एंजाइम पे बैठेगा, ठीक है, और छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक होगा। तीसरा जो है वो म्यूकस है। तो म्यूकस क्या करते हैं, इनर लाइनिंग और स्टमक को क्या करेंगे, एसिड से बचाएंगे। हम ऑलरेडी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। ओके। तो देखो ये ब्लैक कलर से यहाँ शो किया है ना, तो ये म्यूकस शो कर रहे हैं, जो म्यूकस हमारे स्टमक की लाइनिंग को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। ओके। अब द पार्शियली, अभी तक फूड पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ है। तो जब फूड पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता ना, सो वी यूज अ टर्म पार्शियल। माउथ से भी पार्शियली डाइजेस्टेड फूड ईसोफेगस में गया था, स्टमक से भी जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है बच्चों, अब वो कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद का रास्ता क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन ही तो है। ठीक है। सो द फूड इज नाउ एंटरिंग इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। सी यू कैन लुक हियर, ये येलो कलर का फूड अब ये जा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्पिंचर खुल गया, स्पिंचर मसल्स ओपन हो गए। So the exit of the food from the stomach is regulated by a muscle called as sphincter muscle. तो बच्चों यहाँ पे भी स्पिंचर है, यहाँ पे भी स्पिंचर है, ठीक है, दोनों जगह स्पिंचर है। ओके, नेक्स्ट। So these are sphincter muscles, we have already seen that. Next, now the food enters the small intestine. फूड किस में आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया बच्चों।
अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 ग्लैंड्स का सिक्रीशन आएगा, 3 ग्लैंड्स, ठीक है। उसमें सबसे पहले है लीवर, सबसे पहले कौन है? लीवर। तो लीवर क्या रिलीज करते हैं बच्चों? बाइल जूस। लीवर क्या रिलीज करेंगे? बाइल जूस, ठीक है। दूसरा ग्लैंड आएगा पेनक्रियाज, दूसरा ग्लैंड क्या आएगा? पेनक्रियाज, और पेनक्रियाज रिलीज करते हैं पेनक्रियाटिक जूस। ये क्या रिलीज करते हैं? पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है। और तीसरा है यहाँ पे इंटेस्टिनल ग्लैंड्स, तीसरा है यहाँ पे इंटेस्टिनल ग्लैंड्स, ठीक है। तो इंटेस्टिनल ग्लैंड्स क्या रिलीज करेंगे? इंटेस्टिनल जूस, ये रिलीज करते हैं इंटेस्टिनल जूस, ठीक है। सो बच्चों लीवर हमने देखा था राइट अपर कॉर्नर में है, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। ये जो बाइल जो सिक्रीट करते हैं ये कहाँ स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर से। ये कहाँ से सिक्रीट होता है? कहाँ स्टोर होता है? सॉरी, गॉल ब्लैडर में। अब बच्चों ये जो पैंक्रियाज है ये रिलीज करते हैं पैंक्रेटिक जूस, और इसमें होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम्स, ठीक है। ये एंजाइम्स फूड के डाइजेशन में मदद करते हैं, ये एंजाइम्स फूड के डाइजेशन में मदद करते हैं। पर ये एंजाइम बोलते हैं कि हम ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जो लोग इंपॉर्टेंट होते हैं ना वो भाव खाते हैं, तो ये एंजाइम बोलते हैं कि भाई हम इतने इंपॉर्टेंट है, हम तुम्हारे लिए फूड डाइजेस्ट करके दे रहे हैं। तो हमारी एक कंडीशन है कि हमें अल्कलाइन कंडीशन चाहिए, ठीक है, हमें अल्कलाइन कंडीशन चाहिए, ओके। ये जो एंजाइम्स है बच्चों, जो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स है, हमने यहाँ देखा कि जो पेनक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम रिलीज हो रहे हैं, है ना, उनको कैसी कंडीशन चाहिए? अल्कलाइन। उनको कैसी कंडीशन चाहिए? अल्कलाइन। अब वो फूड कैसा था? एसिडिक था ना, स्टमक में क्या था? HCl था, तो फूड कैसा है? एसिडिक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड आ रहा है वो एसिडिक है। पैंक्रियास बोलते हैं छी आई डोंट लाइक एसिडिक, पैंक्रियास भाव खा रहे हैं, बोले मुझे ये एसिडिक फूड नहीं पसंद है, मुझे तो अल्कलाइन चाहिए। तो बाइल जूस बोलता है ओके डोंट वरी, डोंट वरी, मैं हूं ना। बाइल जूस बोल रहा है मैं हूं, सबसे पहले मैं रिलीज हो जाता हूं। और बाइल जूस क्या करते हैं? जो एसिडिक फूड है, बाइल जूस क्या करेंगे? जो एसिडिक फूड है उसको अल्कलाइन में कन्वर्ट कर देंगे। बाइल जूस क्या करेंगे? जो एसिडिक फूड है उसको अल्कलाइन में कन्वर्ट कर देंगे। बात समझ में आ रही है? देखो बाइल जूस कहाँ पे स्टोर हुए थे? गॉल ब्लैडर में। बाइल जूस कहाँ स्टोर हुआ था? गॉल ब्लैडर में, ओके। पैंक्रियाटिक जूस ने क्या कहा कि भाई हमको ये एसिडिक खाना नहीं पसंद है, हमें नहीं खाना। तो बाइल जूस ने क्या बोला? कोई बात नहीं, मैं आता हूँ पहले। और वो क्या करेगा बच्चों? एसिडिक फूड को अल्कलाइन कर देगा, ठीक है। और दूसरा बाइल जूस क्या करता है? जो फैट ग्लोब्यूल्स है, जो फैट्स हमने इंटेक किए उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक कर देता है। जो फैट हमने इंटेक किए ना उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक कर देता है, और उसको कहते हैं हम इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि डाइजेशन अच्छा हो। आपने सुना होगा कि फैट के डाइजेशन में बहुत टाइम लगता है ना। तो फैट को अगर अच्छे से डाइजेस्ट करवाना है तो बाइल जूस को अच्छे से रिलीज होना पड़ेगा, ताकि फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं उसको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया जाए, ठीक है। फिर बाद में हमारे पेनक्रेटिक एंजाइम उस पर काम करेंगे, और फिर इंटेस्टिनल जूस में, इंटेस्टिनल जूस जो है उसमें भी एंजाइम्स होते हैं बच्चों, वो दोनों मिलकर पूरे फूड को डाइजेस्ट कर देंगे। वो दोनों मिलकर पूरे फूड को क्या कर देंगे बच्चों? डाइजेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 जूसेस हमको देखने हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमें 3 जूसेस के बारे में देखना है। ये देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आया, द एनिमेशन इज वेरी गुड स्टूडेंट्स, यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड दैट। सी स्टमक से खाना आ गया, ओके। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ये हम पहले देख चुके हैं, ओके। 5 to 6 मीटर लॉन्ग होती है, एकदम एक्सटेंसिवली कॉइल्ड है हमारे एब्डोमेन पोर्शन में, ठीक है। ये तुम्हारा एब्डोमेन, पेट वाला जो पोर्शन है ना एब्डोमेन, वहां पे एक्सक्लूसिवली या एक्सटेंसिवली कॉइल्ड है। ट्विस्ट एंड टर्न्स, कॉइलिंग मतलब बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है, ओके। नेक्स्ट सी दिस इज अ बेली पोर्शन, दिस इज अ बेली पोर्शन, और ये देखो स्मॉल इंटेस्टाइन है, क्लियरली तुम्हें दिखेगा, है ना। नेक्स्ट लॉन्गर देन द लार्ज इंटेस्टाइन, मैंने कहा था नाम स्मॉल है तो डायमीटर स्मॉल है, बट लेंथ उसकी ज्यादा है लार्ज इंटेस्टाइन से भी, ओके। व्हाई इज इट कॉल्ड अ स्मॉल इंटेस्टाइन? मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, क्योंकि उसका डायमीटर छोटा है, बिकॉज इट हैज अ स्मॉलर डायमीटर। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स आर फुल्ली डाइजेस्टेड।
स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एलिमेंट्री कैनाल, क्योंकि यहाँ पे हर चीज का डाइजेशन भी होगा, प्लस यहाँ पे मैक्सिमम चीजों का एब्जॉर्प्शन भी होगा. तो स्मॉल इंटेस्टाइन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. So digestion of food in the small intestine requires alkaline medium. मैंने कहा ना alkaline medium चाहिए इन लोगों को, और जो स्टमक से खाना आ रहा है वो acidic है. So the food received from the stomach has to be first made alkaline. Now how does this happen? अब ये कैसे होगा बच्चों? तो हमारे यहाँ बाइल जूस, देखो ये लीवर है, दिस इज गॉल ब्लैडर, ये लीवर, ये गॉल ब्लैडर, ये गॉल ब्लैडर की ट्यूब है, ये देखो, ठीक है. यू कैन सी दिस इज पेंक्रियास बिहाइंड द स्टमक, ये स्टमक है, ये पेंक्रियास है, ठीक है. अब क्या होगा कि लीवर जो है, मैंने ऑलरेडी ये भी बात आपको बताई थी कि इट्स लार्जेस्ट ग्लैंड. ओके, नाउ लीवर से जो भी बाइल जूस रिलीज हो रहा है वो कहाँ स्टोर हो रहा है? गॉल ब्लैडर में. देखो ये पाइप है, ये लीवर से आ रही है, ये जूस कहाँ स्टोर हुआ? गॉल ब्लैडर में स्टोर हुआ. ओके, नाउ जब भी फूड तुम्हारा इंटेस्टाइन में आएगा तो बाइल जूस गॉल ब्लैडर से रिलीज होगा. गॉल ब्लैडर से देखो बाइल जूस रिलीज हो गया, यू कैन सी दिस, ये बाइल जूस रिलीज हो गया. अब इनके साथ क्या होगा कि फूड को क्या होगा? एल्कलाइन बना दिया जाएगा. बाइल जूस ने फूड को क्या किया? एल्कलाइन बना दिया. उसके अलावा वो क्या करेगा? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट. सी, इट ऑल्सो ब्रेक्स द लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू द स्मॉलर वंस. दिस इंक्रीजेस द एक्शन ऑफ एंजाइम. ये तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ ना कि भाई वो फैट के ग्लोब्यूल्स को छोटा छोटा क्यों कर रहे हैं? ताकि जो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स है, जो इंटेस्टिनल एंजाइम्स है, वो उसको अच्छे से उस पर एक्ट करके उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में और ब्रेक कर सके. सो बाइल जूस का दो काम है, एक एसिडिक मीडियम को एल्कलाइन करना, दूसरा वो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स में. ठीक है, नाउ दिस इज कॉल्ड एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस. अगेन चलो देखो, ये है फैट ग्लोब्यूल्स, बड़े बड़े हैं. अब बाइल जूस की मदद से देखो कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो गया. सी, व्हाइट कलर के थे बड़े बड़े फ्लैट ग्लोब्यूल्स, इमल्सिफिकेशन से छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो गए. नाउ द पेंक्रियाज. अब जब ये हो जाएगा तो पेंक्रियाज, ठीक है, ये जो येलो कलर से तुम्हें दिख रहा है वो पेंक्रियाज है. तो पेंक्रियाज से क्या आएगा? पेंक्रियाटिक जूस. ये देखो पर्पल कलर से शो किया है, यहाँ पे पेंक्रियाटिक जूस आ गया. अब बाइल एंड पेंक्रियाटिक जूस एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू अ कॉमन डक्ट. दोनों का आने का रास्ता एक ही है, बाइल जूस का भी और पेंक्रियाटिक जूस का. बनने का रास्ता दूसरा है, जो प्रोडक्शन है वो अलग जगह पे होती है. बाइल जूस की प्रोडक्शन होती है लीवर में, पेंक्रियाटिक जूस की प्रोडक्शन होती है पेंक्रियाज में, लेकिन दोनों का इंटेस्टाइन में आने का रास्ता एक ही है. ठीक है, थ्रू अ कॉमन डक्ट. डक्ट यानी ट्यूब, ट्यूब की मदद से वो दोनों अंदर आएंगे. ठीक है, सो पेंक्रियाटिक जूस भी आ गए, बाइल जूस भी आ गया कॉमन डक्ट के थ्रू. ओके, नेक्स्ट, पेंक्रियाटिक जूस हैज 3 डाइजेस्टिव एंजाइम्स. ओके, पहला है ट्रिप्सिन. ट्रिप्सिन प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करेगा. ठीक है, डाइजेस्ट द प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड्स. जो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन्स का डाइजेशन करता है. प्रोटीन्स का जो छोटा वाला फॉर्म है, ये जो छोटे मॉलिक्यूल्स है प्रोटीन्स के, उसको अमीनो एसिड्स बोलते हैं. लाइक अगर एक वॉल है बच्चों, तो वॉल किससे बनती है? ब्रिक से. तो वैसे प्रोटीन किससे बना है? अमीनो एसिड से. प्रोटीन किससे बने? अमीनो एसिड से. तो प्रोटीन्स का डाइजेशन ट्रिप्सिन ने किया अमीनो एसिड्स में. सेकेंड लाइपेज है. सेकेंड एंजाइम कौन सा है? लाइपेज. लाइपेज किसका डाइजेशन करेगा? लिपिड्स यानी फैट्स का. ठीक है, लाइपेज डाइजेस्ट फैट्स इनटू फैटी एसिड्स. वो उसमें से फैटी एसिड्स बना देंगे. यू कैन सी हियर फैटी एसिड्स बन गए. तीसरा है पेंक्रियाटिक अमाइलेज. ये वही सलाइवरी अमाइलेज, सेम काम इधर भी. ठीक है, ये लोग क्या करेंगे? ये कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में ब्रेक करेंगे. कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में ब्रेक करेंगे. ठीक है, सो यू कैन सी हियर कि पेंक्रियाटिक जूस में 3 मेन एंजाइम है. एक हो गया ट्रिप्सिन. ट्रिप्सिन ने अमीनो एसिड्स बना दिए, लाइपेज ने फैटी एसिड्स बना दिए, और पेंक्रियाटिक अमाइलेज ने ग्लूकोज बना दिए. अब अगर इनके इसमें से किसी चीज का डाइजेशन बाकी रह जाता है बच्चों, तो वो कौन करेगा? इंटेस्टिनल जूस. इन केस इसमें से अगर किसी भी चीज का डाइजेशन रह जाता है तो वो काम कौन कंप्लीट करेगा? इंटेस्टिनल जूस. सो इंटेस्टिनल जूस में भी बच्चों ये सेम एंजाइम्स रहेंगे जो प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में, और फैट्स को कन्वर्ट करेंगे इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहे हैं. प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू अमीनो एसिड्स. तो ये फाइनल डाइजेशन होगा. ओके, चलो. So finally the complex food, that is carbohydrates, fats and proteins, are converted into
किस में कन्वर्ट हो गया? स्टार्च ग्लूकोज में, फैट्स फैटी एसिड्स में, और प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स में। ठीक है बच्चों, यहाँ पे तुम्हारा ग्लिसरॉल भी आएगा। फैट्स जो है वो फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल दो में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है सो हमने जो भी खाना खाया वो फाइनली इन सब चीजों में कन्वर्ट हो गया। कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में, फैट्स फैटी एसिड्स में, प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो गए। ओके थस द फूड इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड। तो हमारा इंजेशन स्टेप हो गया, हमारा डाइजेशन स्टेप हो गया। ठीक है अब थर्ड स्टेप में तुम्हारे क्या आएगा बच्चों? थर्ड स्टेप में आएगा एब्जॉर्प्शन। थर्ड स्टेप में क्या आएगा? एब्जॉर्प्शन। सो नाउ द डाइजेस्टेड फूड पासेस डाउन थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना जब आया, देखो यू कैन सी ये खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है, तो पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। अब उसमें वहां पे उसको एब्जॉर्प्शन करना है। एब्जॉर्प्शन में कुछ नहीं करना है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज है उसको एब्जॉर्ब करके ब्लड को दे देना है, फिर ब्लड पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करेगा। पर एब्जॉर्प्शन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल पर क्या प्रेजेंट है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। यू कैन सी कितना ब्यूटीफुली डिस्प्ले किया है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। ठीक है सो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से क्या होगा? सरफेस एरिया बढ़ेगा। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से सरफेस एरिया बढ़ेगा। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वो काम उतना ज्यादा अच्छा होगा, जो काम वो कर रहा है वो काम उतना ज्यादा अच्छा होगा। मतलब एब्जॉर्प्शन का काम कर रहा है तो बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। सो विल ही एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। तो ये देखो ये फूड आया येलो कलर से, अब इसका एब्जॉर्प्शन हो गया। ठीक है सो विल आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। मैंने कहा ना फूड एब्जॉर्ब करके किसको देना है? ब्लड वेसल्स को देना है, तो ब्लड वेसल्स को दे देंगे। सो कैन सी ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जो पिंक कलर से शो किया ना, दीज आर ऑल विलाई, और इनके जस्ट पीछे यू कैन सी ब्लड वेसल्स है बच्चों। तो ब्लड वेसल्स ले लेंगे, ब्लड उसको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करेगा, उनका वहां पे यूटिलाइजेशन होगा, पूरी बॉडी में उनका यूटिलाइजेशन होगा। सी ये स्मॉल इंटेस्टाइन से चीजें एब्जॉर्ब हो गई येलो कलर से, एंड इट इज फाइनली एंटर द ब्लड, और ब्लड से सब टिश्यूज तक चली गई बच्चों। अब जो खाना अनएब्जॉर्ब्ड रहा, नहीं डाइजेस्ट हुआ कुछ भी, वो कहाँ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है लार्ज इंटेस्टाइन में से देखो ये खाना सब लार्ज इंटेस्टाइन में जा रहा है। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका कोई डाइजेशन में कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है अब वो क्या करेगा? उसमें से जो भी वाटर है और सॉल्ट से सिर्फ उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। सी दिस इज द फूड। लार्ज इंटेस्टाइन का डाइजेशन में ऐसा कोई रोल नहीं है, सिर्फ वो वाटर और सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन करता है। सो वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है इट ऑल्सो हैज विली फॉर दैट, लाइक स्मॉल इंटेस्टाइन इट ऑल्सो हैज अ विली फॉर दैट। और बाकी का सामान जो भी अनडाइजेस्टेड है वो एनस के थ्रू बच्चों क्या हो जाएगा? बाहर। ठीक है एनस के थ्रू बाहर। और अगेन उसको भी एनल स्पिंचर्स जो है वो रेगुलेट करेंगे। जैसे हमने स्टमक से इंटेस्टाइन में देखा था, ईसोफेगस से स्टमक में देखा था, वैसे जो भी खाना एनस से बाहर जाएगा उसके लिए भी क्या है? एनल स्पिंचर्स लगे हुए हैं। ठीक है सो बच्चों जो भी खाना था, जो भी अनडाइजेस्टेड या अनएब्जॉर्ब फूड जो था वो लार्ज इंटेस्टाइन में गया, लार्ज इंटेस्टाइन ने उसमें से वाटर और सॉल्ट्स निकाल लिए। अब जो भी बचा वो जाएगा, मतलब पहले वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में स्टोर होता है जिसको रेक्टम बोलेंगे, और एनस के थ्रू फिर बच्चों वो बाहर। सो दिस वाज अ कंप्लीट डाइजेशन और अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अ ह्यूमन बींग्स। ओके सो बच्चों इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो स्टे ट्यून टिल देन। ओके बाय, थैंक यू।